फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार। तो आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। तो जो मैंने 2025 रे बीड एंट्रेंस दबाको जाउछन्ते तो से मानक पई ये वीडियोटी रही जोटा कि हमर 2023 रे जो बीड एंट्रेंस रे एग्जाम हम ता ऊपर आज डिस्कशन करिबा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत इंपोर्टेंट रही जे कौन से जो भी एग्जाम अच्छी तो ता पूर्व आम प्रीवियस ईयर माने क्वेश्चन गुड़ी को सब आम देखा निहाती जरूरी। तो आम आज 2023 रे बीडी आर्ट्स रे आसीथिबा क्वेश्चन गुड़ी को डिस्कशन कौन सब रही। तो मु ओडिया आम फास्ट मु इंग्लिश से सब टे स्किप कर दूची। तो ओडिया ग्रामर रु आम देखा ओडिया हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी ये सब डिस्कशन आपण मनकर मु करदेवी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देछि 19 नंबर क्वेश्चन केउ वर्ण को अंतस्थ बा मध्यवर्ती वर्ण कहा जाए। केउ वर्ण को अंतस्थ बा मध्यवर्ती वर्ण कहा जाए। ज ब ना अनुसार चंद्रबिंदु ल ल ना य व। तो आम अंतस्थ बा मध्यवर्ती वर्ण फास्ट क्या कहा जाए जोटा कि आमर स्वर आ व्यंजन मध्यवर्ती होता है ताको आम अंतस्थ बा मध्यवर्ती वर्ण कही था। आउ आम अर्धस्वर बोली अर्धस्वर नाम परिचित। ताले क्या क्यों वर्ण को अंतस्थ बा मध्यवर्ती वर्ण कह जाए। राइट आंसर ऑप्शन डी य आउ ओ। य आउ ओ होची आमर अंतस्थ बा मध्यवर्ती वर्ण। सेमती कौन कौन सब रही ज य र ल ल व ये हूँ सब अंतस्थ वर्ण। तापर जयद रथ शब्दर संधि रूपटी कौन कौन हम जयत युक्त रथ। ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर जयद रथ रोचे जयत युक्त रथ जयद रथ। सेमती 21 नंबर रहा शुद्ध रूप कौटी तो कईटा हम यार ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर मुर्मूसु। तो ये सब देखी आपण बही रु देखी प्रैक्टिस करदेवे सबू। तापर देछि तुमे जदि पचारिब तेबे मु कहिबी किंतु मु जहा कहिबी तद्वारा तुमर किछि लाभ हेबो नहीं। यह केउ प्रकार वाक्य केउ प्रकार वाक्य तुमे जदि पचारिब तेबे मु कहिबी किंतु मु जहा कहिबी तद्वारा तुमर किछि लाभ हेबो नहीं। एटा होछि गोटे जटिल वाक्य। ऑप्शन सी होछि तार राइट आंसर। सेमती क्रिया पूर्वरु साधारणतः केतेबेले लगाई प्रश्न कले उत्तर रे केउ कारक मिली थाए। जदि आम क्रिया पूर्वरु केतेबेले लगाई प्रश्न करा ताले सेटा केउ कारक बोली आम जानि थाउ। केतेबेले माने कोन गोटे काल को सूचौछि समय को सूचौछि तो कालाधिकरण कारक हबो। ताले ऑप्शन ए होछि राइट आंसर। सेमती 24 देखिबा केउंटी व्यधिकरण बहुव्रीहि समासर उदाहरण पीताम्बर चक्रपाणी सपत्नी अनाम केउंटा व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन बी चक्रपाणी माने चक्रपाणी रे जहार से कौन चक्रपाणी। सेमती आउ कौन कौन सब बहुव्रीहि समास हम ना बीणा पाणी रे जहार से बीणा पाणी। चंद्रशेखर सेमती चंद्रशेखर रे जहार से चंद्रशेखर। तो ताले व्यधिकरण बहुव्रीहि समास एठी हबो किए ना चक्रपाणी। 25 देछि हिमालय रु गंगा नदीर उत्पत्ति होइछि। एटा केउ विभक्ति तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी केउ विभक्ति हिमालय रु गंगा नदीर उत्पत्ति होइछि रु ता माने कोन पंचमी विभक्ति रु। ताले एठी पुनी को कारक हबो अपादान कारक काहे ना एटा कोन गोटे जिंस रो गोटे जिंस को अलगा होछि हिमालय रु गंगा नदीर उत्पत्ति होइछि। ताले राइट आंसर ऑप्शन सी पंचमी। तापर हमर हिस्ट्री आसला देछि बाय व्हिच ट्रीटी ब्रिटिश एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा। से देला कोन ना हमर केउ चुक्ति द्वारा हमर ब्रिटिश माने कोन ना बंगला बिहार ओडिशा जो दीवानी अधिकारटा को से एक्वायर करथिले बा हासिल करथिले। ट्रीटी ऑफ सालबाई ट्रीटी ऑफ अमृतसर
ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद, ट्रिटी ऑफ पुरंदर। तो क्यों ट्रिटी द्वारा, क्यों चुक्ति द्वारा? तो राइट आंसर होची हमर ऑप्शन सी ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद, जोटा कि हमर केबे हेतिला 1765 रे। ठीक मैं 1764 रे हमर कोन हेतिला ना बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर युद्ध हमर जो हेतिला कहा कहा मध्य रे ना शाह आलम टू रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो बक्सर युद्ध होता 1764 रे ता परे ही ये चुक्तिटा हेतिला जोटा कि ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद हेतिला, जहाँ फल कि कौन है ना हमर ब्रिटिश माने बंगाला बिहार ओडिशार दीवानी अधिकारटा को हासिल करथिले। देन देला व्हिच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू बी annexed टू द ब्रिटिश एम्पायर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तापर एटा कोन हमर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो गोटे पॉलिसी थिला। तो हमर फास्ट एटा किए कौ स्टेटा हमर अंडर प्रथम आसला झांसी, नागपुर, संबलपुर, सतारा के जोटा कि राइट आंसर होची ऑप्शन डी सतारा। तो ये पॉलिसीटा को हमर इम्प्लीमेंट किए करथिले ना लॉर्ड डेलहाउसी, जी कि हमर लॉर्ड डेलहाउसी थिले कोन हमर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले, जोटा कि 1848 रु 56 थिले से। तो से लॉर्ड डेलहाउसी ये पॉलिसीटा को इम्प्लीमेंट करथिले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देन रहले 28 नंबर क्वेश्चन, where did Swami Vivekananda deliver his famous speech at the Parliament of Religions। जो हमर विवेकानंद थिले से केउठारे जो हमर जो केउ धार्मिक संसद रे से भाषण देथिले, न्यूयॉर्क, चिकागो, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन केउठी। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी चिकागो। केबे से स्पीच देथिले 1893 रे मन रख। ताले स्वामी विवेकानंद 1893 रे चिकागो ठारे तांगर स्पीच देथिले फेमस स्पीच। देन देला हु इज क्रेडिटेड विथ द पासिंग ऑफ हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। हु इज क्रेडिटेड with the passing of a Hindu widow remarriage act 1856। तो 1856 रे हमर जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह आईन एथिपाई काहाकु श्रेय दिया जाइथिला, राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। काहाकु राइट आंसर ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देन रहला हु डिड एस्टाब्लिश सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किए एस्टाब्लिश करथिले, ईवी कौन रामस्वामी नायकर, ज्योति गोविंद राव फुले, श्री नारायण गुरु, बी आर अम्बेडकर। तो सत्यशोधक समाज हमर किए एस्टाब्लिश करथिले, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ज्योति गोविंद राव फुले बा ज्योतिबा फुले, जोटा कि हमर 1873 रे पुणे रे हेतिला। Then where did the Indian National Congress adopt the resolution on non-cooperation movement at the annual session। जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता असहयोग आंदोलन से जो आईएनसी केउठारे ताको ग्रहण करथिला, जो असहयोग आंदोलन माने हबापाई ए जिनसटा को ग्रहण करथिला केउठी केउ माने आईएनसी रो केउ सेक्शन रे, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर कोठे। तो राइट आंसर होची हमर ऑप्शन डी नागपुर, जोटा कि 1920 रे हेतिला जे हमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। तो नागपुर सेक्शन ने हेतिला। देन रहिला in which Gandhian movement did Arun Asaf Ali play a very prominent role। जो हमर गांधी आंदोलन होता गांधीयन मूवमेंट होता अरुण असफ अली जे जने थिले, तो तांकर भूमिकाटा माने केउ मूवमेंट रे थिला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना क्वाइट इंडिया मूवमेंट। केउ थिले क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जोटा कि ऑप्शन डी आर राइट आंसर। 1942 रे हमर भारत छाड़ आंदोलन जो होता से अरुण असफ अली गोटे रोल थिला।
जेहेतु ये सब गांधीयन मूवमेंट थिला हमरा गांधींकर आंदोलन सब गुड़िक थिला नॉन कोऑपरेशन हो सिविल डिसोबीडियंस हो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो सब प्रकार मूवमेंट गांधी जी द्वारा होता देन देखिए व्हिच एम्परर ऑफ फ्रांस सेड आफ्टर मी डेल्यूज तो किए कही आफ्टर मी डेल्यूज क्यों फ्रांस रो क्यों राजा लुइस XIV लुइस XV लुइस XVI लुइस XV तो किए कही ऑप्शन बी हो राइट आंसर लुइस XV ओके देन क्वेश्चन रहा व्हिच कंट्री डिड विथड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन द वार वाज स्टिल गोइंग ऑन आमर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चली जोटा कि स्टिल कंटिन्यू चली से फास्ट आमर क्यों देश से वार रू ओहरी जाइथिला जापान ऑस्ट्रिया रूसिया तुर्की किए ऑप्शन सी हो राइट आंसर रूसिया रूसिया जेकि आमर प्रथमे कौन से युद्ध रू ओहरी जाइथिला जितेबेले कि फास्ट विश्वयुद्ध आमर चली देन क्वेश्चन रहा The attack on which country by Germany led to the starting of the second world आमर जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट है तो जर्मनी आमर क्यों देश उपर आक्रमण करथिला ता फल कि द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ है फ्रांस इंग्लैंड रूसिया पोलैंड कहा क्यों देश उपर फास्ट से आक्रमण करथिला एटा होची पोलैंड ऑप्शन डी हो राइट आंसर पोलैंड जोटा कि हमारे सेप्टेम्बर 1 1939 रे हेइथिला देन रहिला who from below was not a member of the cabinet mission constituted for the purpose of a formation of a constituent assembly तो 36 जोटा कि हमारा कैबिनेट मिशन सदस्य किए नथिले लॉर्ड वाभिल सार पेडथिक लॉरेंस सार स्टाफोर्ड क्रिप्स सार एबी अलेक्जेंडर किए नथिले सदस्य कैबिनेट मिशन रो तो राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड वाभिल जी कि हमर लॉर्ड वाभिल किए थिले हमर वाइसराय ऑफ इंडिया थिले हम इंडिया रो वाइसराय मध्ये से थिले तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखिए कौन देछि सॉरी Which one is the correct expression of the structure recommended by the preamble तो आमर जो प्रीमेबल प्रस्तावना अच्छी तार फर्स्ट स्ट्रक्चरटा केमती हमको माने केमिति हमर हेची जोटा कि मन रख कौन सॉवरेजिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर सॉवरेजिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एटा मन रखिबे ये होची तार माने स्ट्रक्चर सॉवरेजिन माने कौन सार्वभौम्य सोशलिस्ट होची समाजवादी सेकुलर धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक माने गणतांत्रिक रिपब्लिक माने गणतंत्र तो यहाँ हूँ कौन तार नेचर रहा जदि सेमती फर्स्ट तो आमर जदि जो कॉन्स्टिट्यूशन जदि ऑब्जेक्टिव्स को रिलेटेड क्वेश्चन आसला कौन कौन ऑब्जेक्टिव्स रहा जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी यहाँ मन रखियो तो ऑप्शन डी हूँ क्वेश्चन राइट आंसर देन रहा सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ आमर सेवेंथ शेड्यूलटा कॉन्स्टिट्यूशन कौन डील करुछि प्रोविजन्स विथ रिगार्ड टू नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स लैंग्वेज ऑफ द यूनियन प्रोविजन ऑफ ओथ बाय प्राइम मिनिस्टर तो कौटा आमर जोटा कि यूनियन स्टेट रो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन रोची सेवेंथ शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन कोटा आमर जमती कि रहा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट तो यूनियन और स्टेट भितर केमती पावर डिस्ट्रीब्यूशन हम तो सेटा हम सेवेंथ शेड्यूल रे रही अछि सेमती 39 देछि व्हिच वन इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन इज नॉट केउटा गोटे तार फीचर सैलिएंट फीचर नुहे हम कॉन्स्टिट्यूशन न पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट तो यहाँ तो तार फीचर माने फीचर रहा गोटे देन देला सेकुलर स्टेट ठीक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ भूल अच्छी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ये ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर जोटा कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन
40 क्वेश्चन देखिए, हु प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो आमर जॉइंट सेक्शन जो मिलित अधिवेशन, तो किए ताकू अध्यक्षता करती। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, द हाउस इलेक्ट्स ए चेयरमैन। तो जॉइंट सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट सेक्शन को किए प्रिसाइड्स करती। ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा हूँ जी कि हाउस ऑफ द पीपुल जड़े मेंबर। तो जदि सी नथिबे तांका एब्सेंट रे किए करिवो, डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करिवे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देला, व्हिच स्टेट बिलो हैज नो सेकंड चैम्बर माने लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जदि आम देखा से देछि जे केउ स्टेट रे हमर सेकंड चैम्बर नाही माने लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटा कि हमर विधान परिषद क्यों ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रे नाही। तो जदि आम जानिबा लेजिस्लेटिव काउंसिल कार कर अछि हमर ओनली 6 स्टेट, 6टा स्टेट रो 2टा अछि हाउस जोटा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली माने विधान परिषद विधानसभा अछि 2टा जगह 2टा हाउस। तो जदि जानिबा से 6टा स्टेट कौन, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। आम ओडिशा रे भी सेमती लेजिस्लेटिव काउंसिल नाही, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली रही। तार राइट आंसर कौन जान लो, बी ऑप्शन बी। ताले एबे जानि लो तो कहार नहीं, मध्य प्रदेश ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देला 42, हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रो जज को किए अपॉइंट्स देती, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपेक्स कोर्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी कि हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मध्य सी मध्य अन्य मानकर कंसल्ट रे नियंती अपॉइंट करती हाईकोर्ट जज मान को, जमती कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट हूँ, तापरे माने चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट रो मध्य। तो समस्त कंसल्ट नहीं कि से हाईकोर्ट रो जज मान को अपॉइंट दियंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देला, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 143। 143 रो हमर इम्पोर्टेंस कौन रही। इट डील्स विथ स्पेशल पावर्स ऑफ अपेक्स कोर्ट, प्रोविजन विथ रिगार्ड्स टू जुडिशियल रिव्यू। सी देछि प्रेसिडेंट पावर टू सीक ओपिनियन ऑफ द अपेक्स कोर्ट ऑन मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस, पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। कोटा हम जोटा कि ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रेसिडेंट्स पावर टू सीक ओपिनियन ऑफ द अपेक्स कोर्ट ऑन अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंट, जोटा कि हमारा सार्वजनीन जहाँ भी गुरुत्वपूर्ण विषय होला तार रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ राष्ट्रपति मतामत जो रही राष्ट्रपति मतामत किपर नि, तो ता रिलेटेड हम 143 रे आर्टिकल लिखाई। देन रहा the basic structure doctrine was spelled out in the judgment of the basic doctrine was जो basic structure कौन रही थी, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवनंद भारती, मिनरेबा मिल्स। तो किए केशवनंद भारती केस जोटा होता आमर कहाँ स्टेट ऑफ केरला 1973 रे, तो सेटा रही। तो 45 देखिए, by which amendment of the constitution the right to property was removed from the list of fundamental right। जो आम right to property रहिला आमर केउ फंडा केउ अमेंडमेंट रे ताकू आमर रिमूव करागला आम कॉन्स्टिट्यूशन रु, जोटा कि राइट आंसर 44th अमेंडमेंट जोटा कि 1978 रे। तो 44th अमेंडमेंट द्वारा आमर राइट टू प्रॉपर्टी को आम कॉन्स्टिट्यूशन रु रिमूव करागला। देन रहा व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ मॉस्को व्हिच इज लोकेटेड 3 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच। तो क्या कौन होगा राइट आंसर ऑप्शन बी 30 डिग्री
वेस्ट सॉरी नो जोटा कि तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी 30 डिग्री वेस्ट। देन रहा व्हिच माउंटेन पास डज जॉइन सिक्किम विथ चाइना केउ माउंटेन पासटा हमर सिक्किम और चाइना सहित तो केउ माउंटेन पास द्वारा हमर सिक्किम चाइना जोगाजोग होइछि डीफर पास नाथुला पास जिलीपला पास पंगसाउ पास तो राइट आंसर ऑप्शन बी नाथुला पास। देन तापर द पार्ट ऑफ then question रहा the part of the Himalayas lying between the Satluj and the Kali rivers is known as हिमालय रू बाहर आमर सतलेज और काली रिवर जो तार मध्य भाग को आमर क्यों हिमालय कहुए ना द पंजाब हिमालय द नेपाल हिमालय ऑप्शन सी दी द कुमायून हिमालय डी हूँ द आसाम हिमालय द राइट आंसर ऑप्शन सी द कुमायून हिमालय। देन रहा व्हिच स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर नेक्स्ट रहा व्हिच स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर तो जो सर्वाधिक पर्णमोची जंगल क्यों राज्य रे अच्छी आच्छादित तो राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देन रहा व्हाई डज द क्लाइमेट ऑफ अमृतसर एंड शिमला वेरी इवन इफ बोथ आर लोकेटेड ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड जो अमृतसर और शिमलार क्लाइमेट जो रहा कहीं सामान रोचे माने सेमान भी समान अक्षांश रे रहउछंदी तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए डिफरेंस इन देयर अल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन दला द सॉइल फॉर्म्ड बाय विंड डस्ट इन एंड अराउंड हॉट डिजर्ट इज नोन एज जो द सॉइल माने हमर हॉट डिजर्ट जोटा कि मरुभूमि रे जो डस्ट द्वारा डस्ट पवन बा धूली द्वारा जो गोटे माटी आमर गठित हुए से माटी की कौन कहुए जोटा कि ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर लॉयस। देन 52 रहा व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टाट यूज ऑफ जिप्सम 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 को आम क्यों भाव यूज कर तो मोस्टली क्यों कम जिप्सम आम यूज कर पेपर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस माने जोटा कि कौन आमर रहा बिल्डिंग मटेरियल मेन तो आमर जिप्सम यूज कराए जमती कि सीमेंट है प्लास्टर टाइल्स ये सब प्रोडक्ट जमती प्रोडक्शन कर व्यवहार कर जिप्सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखी व्हिच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एलिफेंट्स शिमिलीपाल पेरियर मंजीरा राथम्बोर नेशनल पार्क आम एलिफेंट्स क्यों नेशनल पार्कटा फेमस जोटा कि राइट आंसर ऑप्शन बी पेरियर नेशनल पार्क जोटा कि क्योंठी अच्छी केरल रे अच्छी मंजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्योंठी अच्छी तेलंगाना जोटा कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सेमती राथम्बरटा राजस्थान रे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आफ्टर टेक्सटाइल व्हिच इज इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी तो हमरा टेक्सटाइल पर क्यों इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीटा रही सुगर फूड प्रोसेसिंग एल्युमिनियम आयरन एंड स्टील तो राइट आंसर ऑप्शन बी फूड प्रोसेसिंग। तो आर आंसर हम ठीक से जानी तो जानी थी कमेंट रे कहबे। व्हिच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय नाबार्ड टू प्रोमोट नेचुरल फार्मिंग जो नाबार्ड द्वारा हमर क्यों प्रोग्राम लॉन्च करा जाइथिला फार्मिंग बाय जोटा कि राइट आंसर ऑप्शन डी जीभा माने कौन जोटा कि हमर एबे तार 11 स्टेट रही नाबार्ड फुल फॉर्म होची नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड द्वारा हमर जीभा प्रोग्राम लॉन्च करा जाइथिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया केउंटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया जो रही है केउंटा कहते द वेस्टर्न घाट राइट आंसर ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट नेक्स्ट है व्हिच इज द मोस्ट लिटरेट ट्राइब इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस 2011 रे होता तो मोस्ट लिटरेट ट्राइब केउंटा थिला कंध सौरा सांताल गण तो राइट आंसर सी सांताल देन देला व्हाट डज एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन पॉवर्टी मीन्स कौन रोची ना पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ अ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पॉवर्टी इन टर्म्स एक्जिस्टेंस प्राइस लेवल पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ अ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट देन रहा द रेट एट व्हिच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इज नोन एज जो आम इंडियन रिजर्व बैंक रहा से जो आमर कमर्शियल बैंक जो हार टंका ऋण दिए ताकू तो सेटा कौन कहती सेटा को रेपो रेट कहती रेपो रेटा गोटे कौन इंटरेस्ट रेट जो एटा मन रख इंडियन रिजर्व बैंक आमर कमर्शियल बैंक को जो हार टंकाटा ऋण दिए आम रेपो रेट बोली कहीदे ऑप्शन सी होची राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ग्राफ डज रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आम जदि देशर मुंड पिछा आय हो अन्य मानकर आय ये कौन कर असमानता जो संपर्क रखुची तो सेटा क्यों ग्राफ ये प्रतिपादित करा जाए सेटा होची आमर ऑप्शन डी होची राइट आंसर कजनेट कर्व जो ग्राफ अच्छी ता फल आमर मुंड पिछा आय आउ केमती गोटे असमानता रोची इनकम को नहीं तो से ग्राफ माध्यम सेटा जना पड़े देन रहा द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक क्योंटा आमर जो आम भारत बायोटेक द्वारा फास्ट कोविड-19 वैक्सीन ना कौन थिला कोविशील्ड कोर्बेवैक्स कोवैक्सीन मॉडर्ना तो क्योंटा थिला सेटा होची कोवैक्सीन ऑप्शन सी होची राइट आंसर देन रहा द पैरासाइट दैट कॉजेस मलेरिया बिलोंग्स टू जो आमर मलेरिया व्यापुची तो कहा द्वारा भाइरस बैक्टीरिया प्रोटोजा हेलमिनेथेस तो कहा द्वारा जो सेटा होची गोटे कौन प्रोटोजोआ श्रेणीर जीव देन रहा इंडिया इज ए क्वासी फेडरेशन हु सेड इट किए कही जे इंडिया होची क्वासी फेडरेशन तो राइट आंसर ऑप्शन सी केसी वेयर कही इंडिया इज ए क्वासी फेडरेशन देन रहा G20 was constituted in the year 1991 1999 2000 2008 तो G20 टा हमर केबे स्टार्ट हैला ऑप्शन बी होची राइट आंसर 1999 1999 रे G20 टा हमर आरंभ हैला देन देला हु वन इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन रहिला प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डबल सिटीजनशिप सेक्युलर सेट क्योंटा नुहे यार डबल सिटीजनशिप आमर होची सिंगल सिटीजनशिप नेक्स्ट है विथ रिगार्ड टू नेम्स एंड ए पोजिशन हेल्ड आइडेंटिफाई दर क्योंटा माने नेम आप तांको पोजिशन क्यों तो कोटा रॉन्ग हम शशिकांत दास गवर्नर ऑफ आरबीआई विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश कमला हारिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जेपी नड्डा प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी एटा तो ठीक अच्छी कमला हारिस भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए शशिकांत दास गवर्नर ऑफ आरबीआई तो राइट आंसर ऑप्शन बी विश्वभूषण हरिचंदन जी के गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ थे नॉट आंध्र प्रदेश ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच ईयर वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एस्टाब्लिश हमर यूजीसी केबे एस्टाब्लिश हेतला यूजीसी एस्टाब्लिश हेतला हमर 1956 रे बट एठी
ऑप्शन 1956 नहीं तो 1956 रे जी कि फाउंडर तार किए थे मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन। नेक्स्ट रहा which of the following commission's report recommended for introduction of a common school system of a public education। जो common school system of a public education तो से देछि क्यों कमिशन रिपोर्ट फल यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948 to 1549 सेकेंडरी एजुकेशन इंडियन एजुकेशन ना इंटरनेशनल कमिशन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इंडियन एजुकेशन कमिशन 1964 ରୁ 66 जोटा कि कोठारी कमिशन नाम रे परिचित जोटा कि चेयरमैनशिप किए थे दौलत सिंह कोठारी। तो ये जो स्कूल सिस्टम ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन तो तार मेन तो एम कौन थी जोटा कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सबू पिला दि सब पिला इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी रहिबो। नेक्स्ट होची देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमिशन ऑफ इंडिया। नेशनल नॉलेज कमिशन ऑफ इंडिया चेयरमैन किए थे तो राइट आंसर ऑप्शन बी साम पित्रोदा जोटा कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश करते 2005 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देची which of the following organization was established to evaluate the performance of the colleges and university in India। जो आमर केउ ऑर्गेनाइजेशनटा आमर कॉलेज और यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिवो एनसीईआरटी एनसीटीई नास यूजीसी किए नास जोटा कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल तार हेडक्वार्टर केउंटी थिला बेंगलोर। Which of the following is not related to creativity। क्रिएटिविटी से तो कहार रिलेट नहीं क्रिएटिविटी माने कौन सृजनशीलता कन्फर्मिटी ओरिजिनलिटी फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी तो कहार नहीं कन्फर्मिटी राइट आंसर होची कन्फर्मिटी। 92 देला which one of the following is not related to introducing a lesson at introduction stage। हमारा जो इंट्रोडक्शन स्टेज गोटे अच्छी पढ़ी पाठ पढ़ आरंभ आगु ता सहित माने केउटा रिलेट नुहे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टॉपिक बिंग टॉट माने जोटा कि हमर पढ़ा जाउथबा विषय शिक्षण फलाफल मूल्यांकनटा किछि भी आ सहित संपर्क नहीं। नेक्स्ट है व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ द लर्नर। तो केउ प्रकार शिक्षाटा माने हमर शिक्षार्थी मानकर मनोभाव और मूल्यबोध को प्रभावित करे सेटा होची हम कौन कहि दउ अफेक्टिव डोमेन। ऑप्शन ए होची राइट आंसर अफेक्टिव डोमेन टा हमर इमोशन फीलिंग्स इंडिविजुअल आइडियाज मोटिवेशन ऊपर बेसी फोकस करे। जो यही अफेक्टिव डोमेन को किए आइडेंटिफाइड करथिले डेविड क्रैथहोल आउ बेंजामिन ब्लूम। मन रख अफेक्टिव डोमेन को हमर डेविड क्रैथहोल आउ बेंजामिन ब्लूम आइडेंटिफाइड करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देला which one of the following teaching techniques is most appropriate for arousing interest in the learners। which of the following केउ टीचिंग टेक्निक द्वारा आमर लर्नर्स मानकर इंटरेस्ट रहिबो पढ़ारे पनिशमेंट दबा भूल रीइंफोर्समेंट एंड रिवार्ड फीडबैक ना ब्लेम एंड थ्रेट ऑफ फेलुअर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रीइंफोर्समेंट एंड रिवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देला which of the following is not a step involved in a project method। प्रोजेक्ट मेथड केउटा स्टेप इन्वॉल्व नहीं आदरे एस्टिमेटिंग प्लानिंग रिकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटिंग। तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए एस्टिमेटिंग कहना प्लानिंग रिकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटिंग ये गोटे प्रोजेक्ट मेथड स्टेप गुड़िक अच्छी। देन देला which of the following is not a teaching skill केउटा टीचिंग स्किल नुहे
skill of stimulus variation, skill of reinforcement, skill of problem solving, skill of explanation. तो राइट आंसर ऑप्शन सी स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जोटा कि समस्या समाधान दक्षता. देन देला which of the following is not an appropriate behavior of a teacher in the event of a student coming late to the class. जदि गोटे पिला स्कूल को लेट रे आसुची तो जोटे टीचर काम कौन फर्स्ट अवार्ड पनिशमेंट ऑप्शन ए बी होची ट्राई टू नो द रीजन एडवाइस टू बी पंक्चुअल इनफॉर्म द पेरेंट्स कौन हम तो राइट आंसर जोटा कि फास्ट द रीजन जानिबा कौन पाई से आसीची. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देला ए टीचर स्टेटमेंट ड्यूरिंग टीचिंग दैट एनकरेजेस द स्टूडेंट एक्सप्लोर मोर फैक्ट इज जो जते बेले कि टीचर हमर किछि स्टेटमेंट दउचंती तो सेते बेले छात्र मानक जो अधिक तथ्य अनुसंधान करने को से उत्साहित करुछंती तो सेटा कोन कहजे स्ट्रक्चरिंग एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस इंस्ट्रक्शनल वेरिएशन प्रोबिंग तो सेटा को हम कोन कहू प्रोबिंग. राइट आंसर ऑप्शन डी प्रोबिंग. नेक्स्ट रहिला स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स होस्टिंग फॉर ऑल कोर्सेस स्टार्ट केउ कोर्स पे हमर स्वयं प्लेटफॉर्म रही स्वयं रा कोन फुल फॉर्म कोन स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर अ यंग एस्पायरिंग मैंस. तो सेटा केउ माने लेवल केउ क्लास लेवल जोटा कि 9th रू पीजी ऑप्शन बी हो राइट आंसर फ्रॉम क्लास IX टू पीजी लेवल. एंड लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कोटा ना हमर मेमोरी लेवल. हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जदि जानिबा सेटा होची रिफ्लेक्टिव लेवल लेवलटा होची हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग आ लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होची मेमोरी लेवल. एंड अंडरस्टैंडिंग लेवलटा हमर कोन करे ना फोकस हमर केउतरे करे ना स्टूडेंट लर्निंग ऊपर केमती हेल्प हबो एनकरेज करिवो से मानको तो ता ऊपर फोकस करे. तो ये आमर सरला 2023 हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड ओडिया ग्रामर जीके ये सबू मु डिस्कशन करी. तो आशा करछि आपण माने भलसे प्रिपेयर करंतु 2025 पे. रहुछि नमस्कार.